हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। अंगूठे वाली सॉक्स बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। और 2 कलर मैंने लिए हैं, ब्लैक लिया है और मैंने पिंक लिया है और 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। और देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर सॉक्स अंगूठे वाली बनाएंगे। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप 5 और 6 नंबर बनाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा। और आप इसको 7 और 8 नंबर में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये 3 डिजाइन डाले हैं, ऐसे ही आप एक डिजाइन और डाल लीजिएगा। तो 6 सिलाइयाँ और बढ़ जाएंगी तो इसका साइज बड़ा बन जाएगा। और आप 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक डिजाइन ये कम डाल लीजिएगा। तो 6 सिलाइयाँ कम हो जाएंगी तो छोटा साइज बन जाएगा। सभी साइज के लिए आप बनाने का प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। और दोनों सॉक्स एक डिजाइन की ही बन के आएंगी, चाहे सीधे पैर की बनाइए चाहे उल्टे पैर की। दोनों का बनाने का मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी लेडीज बूटीज, जुराब, सॉक्स, शूज ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स को बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ये पिंक कलर है इससे फंदे डालेंगे। एक ब्लैक कलर लिया है, एक मैंने लाइट पिंक लिया है। तो देखिए इस तरह से ऐसे धागा डबल करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे 10 नंबर की नीडल्स ली है। तो ऐसे धागा डबल करेंगे और यहाँ पे नोट लगा लेंगे। ऐसे नोट लगा के और एक फंदा ऐसे यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से फंदा बना लेंगे। अब देखिए जो ये डबल धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और सिंगल वाले धागे को उंगली पे करेंगे। ऐसे डबल वाले के नीचे से ऐसे फंदा निकालेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। ऐसे यहाँ से निकालेंगे सिलाई और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। फिर यहाँ से निकालेंगे, ऐसे बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 52 यानी 52 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए, डबल धागे से फंदे डाले हैं। अब देखिए फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा पीछे करते हुए पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए सेकंड रो को कैसे करेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये धारी बनती आ जाएगी। तो इसी तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए ये 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। 3 धारियाँ हमारी सीधी तरफ से आई हैं और 3 धारियाँ हमारी बैक साइड से आई हैं। तो 3 धारियाँ बुनने के बाद, 6 सिलाई बुनने के बाद जब हम यहाँ पर आगे बुनेंगे तो ऐसे यहाँ पर अब हमारे पास देखिए टोटल 52 यानी 52 फंदे हैं। इसमें से हम 25 फंदे बुनेंगे। तो इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुन लिए। 2 फंदे सेंटर में रखेंगे और 25 फंदे इस साइड में आ जाएंगे हमारे।
तो जो ये 2 फंदे सेंटर में है इसके आगे जाली डालेंगे, ऐसे धागा आगे करेंगे और इस 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर ये जाली डल के फंदा बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और आगे के 25 फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की अंगूठे वाली सॉक्स बनाएंगे। गर्ल्स के लिए बनाइए, लेडीज के लिए बनाइए या बेबी के लिए बनाइए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से अब देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनने के बाद ये 2 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। 25 फंदे बुनने के बाद जाली डाली, 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 25 फंदे सीधे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से हम डिजाइन डालेंगे। तो देखिए 3 फंदे हम यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाएंगे, 1 2 और 3 फंदे ब्लैक से बुनने के बाद 4th फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे ब्लैक के बनाएंगे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे ब्लैक के बनाएंगे। तो हम यहाँ तक सेंटर तक ऐसे ही बुन लेंगे। 3 फंदे ब्लैक बुने सीधे, 1 फंदा पिंक स्लिप किया, अब फिर 3 फंदे बुने। तो देखिए ये फंदे हमारे यहाँ पर सेंटर के, ये जाली का है, तो इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और अब ये 1 फंदा हमारे पास सीधा है और ये जाली वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब 1 फंदा और सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 फंदे हमारे ब्लैक बुन गए। अब फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे ब्लैक बनाएंगे, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट तक हम ऐसे ही बुन ले। देखिए पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ब्लैक हैं और स्टार्टिंग में भी हमारे 3 फंदे ब्लैक हैं बुने हुए। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो बुने हुए फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे, 1 और 2। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे और फिर से ये फंदे ब्लैक वाले सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 ये फंदे 3 सीधे बनाएंगे। जो बुने हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से ऐसे करेंगे, धागा पीछे, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे और जो 2 फंदे बीच में सीधे थे उनको हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। तो 1 2
3, धागा अपनी तरफ। अब ये 2 फंदे सेंटर के हैं, इन 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से बुन ली है। अब फिर आ जाइए बेस कलर से, फिर 2 सिलाइयाँ इसकी बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे हमारे बुने हुए हैं, इसमें से हम फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे इस तरह से, और इस बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। जो 3 फंदे बुने थे उसमें से बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे फिर से बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर फंदा स्लिप करेंगे। अब जो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये पिंक वाला स्लिप फंदा है, जो 3 फंदे बुनेंगे उनके सेंटर में आएगा ये। तो अब फिर हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे और फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे। अब देखिए ये फंदा है जो यहाँ पर 2 बीच में सेंटर में सीधे फंदे हैं, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है, तो इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर धागा आगे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे सेंटर में हैं, इनको जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। अब देखिए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये 3 फंदे थे, 1 बुन लिया, इसको स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में ये डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। 3 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पे स्लिप करेंगे, लास्ट के फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में भी हमारा पिंक था और लास्ट में भी पिंक था। अब बैक साइड से देखिए, जो फंदा बुना हुआ है उसको हम इस फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, ब्लैक वाले को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं पिंक के, इनको सीधा बनाएंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक सेंटर तक हम इसी तरह से ही बुनते आएंगे। जो 2 फंदे सेंटर में सीधे हैं, इन फंदों को यहाँ पर उल्टा बनाएंगे और फंदे सीधे बनते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर पर आ गए हैं, 3 फंदे बुन लिए, 1 स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे बीच में हमारे सीधे हैं और दोनों तरफ फंदे ये बुने हुए हैं, तो इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 जाली वाले को भी सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 2 फंदे सेंटर के हैं, ये हमारे उल्टे बनेंगे, सीधी तरफ से सीधे और बैक साइड से उल्टे। अब ये 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर आगे ऐसे ही बनाते जाएंगे। 3 फंदे बनाएंगे और ब्लैक फंदे को, बुने हुए फंदों को बुनते जाएंगे और स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 फंदा धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे, फिर से 3 बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को बना लें। तो अब देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में।
फिर से अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो देखिए जो ये 3 फंदे हैं पिंक वाले बुने हुए, इसके बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो ये 3 फंदे हम स्टार्टिंग में ब्लैक से बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। जब 3 फंदे बनाएंगे तो ये बुना हुआ ये स्लिप फंदा है ये सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए ये 3 फंदे बना लिए। अब फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे। 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। फिर से फंदा स्लिप करेंगे, अब फिर 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर देखिए यहाँ पर फंदा स्लिप करेंगे। जो फंदे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो डिजाइन भी यहाँ हमारा अपने आप सेट होता जाएगा। दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा तो डिजाइन भी हमारा हर बार एक डिजाइन बढ़ता जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, और ये 2 फंदे जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। 1 2। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जाली डालेंगे और ये फंदा अब हम यहाँ पर स्लिप करेंगे। इस तरह से है तो इसको ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे सीधे। 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 3। फिर से स्लिप करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए आगे इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को बुन के कंप्लीट किया और बहुत ही प्यारा सा देखिए छोटी बुनाई का डिजाइन बन के आया है। इस डिजाइन को आप स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी कैप में डाल सकते हैं और सॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं। तो अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो देखिए जो बुने हुए फंदे हैं, फर्स्ट फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो ये बुने हुए फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे। 1 2। धागा अपनी तरफ। अब जो ये स्लिप फंदा है इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 3। धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को बना लेंगे। तो देखिए अब आ गए सेंटर में, धागा अपनी तरफ, ये स्लिप फंदा, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर ये 4 फंदे हैं, दोनों तरफ एक एक जाली है, बीच में 2 फंदे सीधे वाले हैं। तो जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएं, ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जो ये 2 फंदे बीच में हैं इनको उल्टा बनाएंगे। जो सेंटर के फंदे हैं ये सीधी तरफ से सीधे बनेंगे और बैक साइड से उल्टे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब आगे हमारा वैसे ही पैटर्न चलता जाएगा। स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदों को सीधा बना लेंगे। अब देखिए डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए जो बेस कलर है इससे हम 6 सिलाई सीधी तरफ से सीधी, देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 52 फंदे थे और अब हमारे यहाँ पे दोनों तरफ से बढ़ के ये डिजाइन डाल के फंदे बढ़ चुके हैं। इस तरह से देखिए। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर पिंक कलर से 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से सीधी सिलाई बनाएंगे, पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, ऐसे सभी फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। और जब सेंटर में आएंगे तो दोनों फंदों के जो फंदे 2 सेंटर के हैं उनके दोनों तरफ जाली डालेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा 2 कलर में। जैसे थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है तो उनसे हम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डाल सकते हैं और प्यारी सी सॉक्स बना सकते हैं। इस तरह से डिजाइन हमारा डल गया। अब देखिए जब हम यहाँ पर सेंटर में आएंगे तो यहाँ तक हम सीधे फंदे बुनेंगे। तो मैं एक सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आगे ऐसे ही आप बना लीजिए।
तो यहाँ तक हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने फंदे बुन लिए। बीच में है जो 2 फंदे, ध्यान दीजिएगा, ये सीधे फंदे हैं। इन फंदों के दोनों तरफ ऐसे जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर आगे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हर सीधी सिलाई में यहाँ पर जाली डलती जाएगी। इस तरह से जाली हमारी डलेगी जैसे हमारी ये नीचे डली हुई है। तो ये फर्स्ट रो है सीधी, फिर सेकंड तरफ से उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे ही बनाते हुए सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी बनाते हुए 6 सिलाइयाँ हम यहाँ पर बुन लेंगे। तो देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने ये प्लेन की बुन ली है, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। और 6 सिलाइयों में मैंने ये डिजाइन डाला है 2 कलर में। तो अब देखिए जैसे ये 6 सिलाई डिजाइन की और 6 प्लेन बुनी, ऐसे ही हम ये 2 डिजाइन और डालेंगे। जैसे ये 1 डिजाइन डला हुआ है, ऐसे ही 2 डिजाइन और डालेंगे। सेम ऐसे ही बनता जाएगा जैसे मैंने ये डिजाइन की सिलाई आपको बना के दिखाई है। तो देखिए एक बार और स्टार्टिंग करके मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। तो 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। सेम जैसे मैंने ये पहले 6 सिलाइयों का ये डिजाइन डाला है, सेम ऐसे ही इस डिजाइन को 2 बार और डालेंगे। फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये हमारे सेंटर के फंदे आ गए। अब यहाँ धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे फिर जाली डालेंगे, तो ऐसे धागा घुमाएंगे, पीछे करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से 1 स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर से 1 स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से 1 स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। और अगर आप इसको मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने फर्स्ट डिजाइन ये यहाँ पे ब्लैक डाला है, यहाँ पे आप और कोई डिजाइन भी कलर भी लगा सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे 3 फंदे बुने हुए ब्लैक थे और लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ब्लैक हैं। तो देखिए जिस तरह से मैंने ये नीचे 6 सिलाई बनाई है, 6 डिजाइन की, 6 प्लेन वाली, ऐसे ही इस डिजाइन को 2 बार और डालेंगे। दूसरी बार स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट करके फिर 6 सिलाई प्लेन, फिर से इस डिजाइन को बनाएंगे और हर सीधी सिलाई में यहाँ पर जाली डलती जाएगी। दोनों तरफ से फंदा एक एक हर सीधी सिलाई में बढ़ता जाएगा। तो इसके 3 डिजाइन डाल के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे इसमें कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 3 डिजाइन मैंने डाल लिए हैं। 3 डिजाइन डालने के बाद 2 सिलाइयाँ मैंने प्लेन बुनी है, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी बेस कलर से। और जो ये डिजाइन डाले हैं यहाँ तक मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। जो 2 सिलाई मैंने ऊपर पिंक की बनाई है इसमें मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है।
तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ब्लैक तक मैंने 32 फंदे बढ़ाए हैं। 16 फंदे इस साइड में बढ़े हैं, 16 फंदे इस साइड में बढ़े हैं, तो 32 फंदे बढ़ गए हैं और 52 फंदे हमने डालने थे, तो टोटल हमारे पास 84 फंदे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये डिजाइन डालने के बाद 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब इसमें से हाफ फंदे बुनेंगे। 84 फंदे हैं, 84 में से हम हाफ फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 42 फंदे यानी 42 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए हम हाफ फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये मैंने हाफ फंदे 42 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। जो सेंटर में 2 फंदे सीधे थे उसमें से एक फंदा इस सिलाई में आ जाएगा, एक फंदा इस सिलाई में, तो हाफ फंदे बन गए। 42 यहाँ पर हैं और 42 फंदे इस निडल पे हैं। तो इन फंदों को अब हम उल्टा सीधा बनाते हुए सीधी तरफ से सीधी सिलाई, बैक साइड से उल्टी सिलाई, जैसे ये प्लेन पार्ट यहाँ पे बुना हुआ है ऐसा ही पार्ट हम अब ये आगे बना के तैयार करेंगे। तो टोटल 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। ये 2 पहले बनाई हुई थी और 1 सिलाई ये हाफ फंदों की बनी है, और अब इसकी हम 11 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो 11 सिलाई बना के हाफ फंदों की फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाफ फंदे ऐसे बनाएंगे। अब देखिए बैक साइड से दूसरी सिलाई लेंगे और यहाँ से पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी को उल्टा उल्टा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ब्लैक कलर को मैंने अब कट कर दिया है। जहाँ पर हमारा ब्लैक डिजाइन कंप्लीट हुआ वहीं पर मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम आगे का पूरा पार्ट पिंक कलर से ही बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी बनाते हुए टोटल यहाँ पर 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी चौथी सिलाई है अब। तो देखिए ये हाफ पार्ट बन के हमारा तैयार हो चुका है। ये डिजाइन से ऊपर जो पार्ट बना है ये टोटल 13 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। अब 14वीं सिलाई है बैक साइड में। तो देखिए यहाँ से अब इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। इस फंदे को वापस इस निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से वापस इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये फंदा है, इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, इसको नॉर्मल रखते हुए इस पे डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से देखिए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए सभी फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इस धागे को काटेंगे यहाँ से और इसके अंदर से निकाल के ऐसे यहाँ से और इसको टाइट करके नोट ऐसे लगा देंगे। तो देखिए ये हाफ पार्ट हमारा बन के तैयार हुआ। अब इस धागे को हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से धागे को हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से ज्वाइंट करके एक नोट यहाँ पे हम लगाएंगे। नोट लगाएंगे ताकि ये धागा हमारा यहाँ पर लूज नहीं रहेगा। अब जैसे हमने ये हाफ पार्ट बुना है, 14 सिलाई टोटल बनाई है, ऐसे ही हम इस पार्ट को बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हमने ये यहाँ पे बुन रखी हैं और 12 सिलाई और बनाएंगे। 11 बनाएंगे, 2 बनी हुई है, टोटल 13 बन जाएगी। और 14वीं सिलाई में जैसे इन फंदों को बाइंड ऑफ किया है ऐसे ही इनको भी बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर आगे बताएंगे इसमें आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट सेम बन के तैयार हो गए हैं। अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करेंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे पलटेंगे और जो हमारा बैक वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे रखेंगे। सीधे हिस्से दोनों अंदर की तरफ होंगे। तो इसको देखिए यहाँ से अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो धागा डाल लेंगे और यहाँ से एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। अब देखिए डिजाइन के अंदर डिजाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करेंगे, फिर इस पार्ट को सिलेंगे और यहाँ तक इसकी हम सिलाई करेंगे, या इतना हिस्सा हम इसका बगैर सिला छोड़ेंगे।
जितना पार्ट ये यहाँ बीच में सेंटर में है इतना ही पार्ट हम इस तरफ छोड़ेंगे। तो यहाँ तक सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी मेथड से सिल सकते हैं, बारीक बारीक टांके लगाते हुए आप इसकी सिलाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया है। ये इतना पार्ट मैंने इसका खुला रखा है और इतना ही पार्ट हमारा यहाँ पर है। तो देखिए जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से दोनों पार्ट को ऐसे करेंगे और इसकी सिलाई हम करेंगे। यहाँ से सुई डाल के इसकी सिलाई करते हुए इसको बराबर बराबर मिला के और इस तरह से यहाँ से ऐसे यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब इस धागे को यहाँ पे नोट लगा के इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हुए इसको यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स का इस तरह से बन के आया है। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग बनी है और अंगूठे वाली हमारी सॉक्स बन के तैयार है। 5 और 6 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है। अगर आप 5 और 6 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा, 54 फंदे डाल के, और ये यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते गए और डिजाइन एडजस्ट करते गए 5 और 6 नंबर के लिए। और आप इसको बनाना चाहते हैं 4 नंबर के लिए तो आप यहाँ पर फंदे यहाँ पर 4 से 5 फंदे आप कम डाल लीजिएगा और 1-2 जाली यहाँ पर कम करके छोटा साइज बना सकते हैं। और आप इसको बुनना चाहते हैं 7 और 8 नंबर में तो जैसे मैंने ये 3 डिजाइन डाले हैं ऐसे ही आप 1 डिजाइन और डाल लीजिएगा। 4 डिजाइन बना के सेम ऐसे ही बनाते जाइएगा। फंदे ऊपर इतने ही डालेंगे, सिर्फ ये 1 डिजाइन और डालेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे, 3 फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे और 6 सिलाइयाँ बन के साइज इसका बड़ा बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये हमारा इस तरह से बन के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सॉक्स पसंद आया हो, लेडीज बूटीज पसंद आई हो, अंगूठे वाली जुराब पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।